स्वागत है आपका हमारे चैनल उज़ैर की आवाज़ पर। आज हम बात करेंगे शत्रु संपत्ति पर। क्या आप जानते हैं कि शत्रु संपत्ति का एक चर्चित उदाहरण बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से भी जुड़ा हुआ है? जी हाँ, आपने सही सुना। सैफ अली खान और उनकी रॉयल प्रॉपर्टी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। साथ ही हम मोहम्मद अली जिन्ना के मशहूर जिन्ना हाउस की कहानी भी जानेंगे, जो मुंबई में स्थित है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को विस्तार से हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शत्रु संपत्ति क्या होती है। शत्रु संपत्ति उन लोगों की होती है जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन जैसे देशों की नागरिकता ले ली और उनकी भारत में मौजूद संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। ये संपत्ति अब भारत सरकार के अधिकार में होती है और इससे जुड़ी सभी दावों को द इनमीज प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत नियंत्रित किया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ऐसी हजारों संपत्तियां भारत में रह गई, जिनमें से कुछ संपत्तियां आज करोड़ों की हैं। अब जानते हैं कि सैफ अली खान का इससे क्या कनेक्शन है। सैफ अली खान का नाम सुनते ही आपको बॉलीवुड के नवाब साहब याद आ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका परिवार भी एक समय में रॉयल प्रॉपर्टीज और बड़े जमींदारों का हिस्सा था। सैफ के पूर्वज यानी पटौदी परिवार एक शाही खानदान का हिस्सा थे। हालांकि उनकी कई संपत्तियां भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान छूट गईं। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उनके परिवार की कई संपत्तियां विभाजन के बाद भारत सरकार के पास चली गईं और उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि सैफ की वर्तमान संपत्तियों में से कई भारत में हैं और वह पटौदी पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थानों के मालिक हैं। लेकिन सैफ का ये बयान दिखाता है कि शत्रु संपत्ति का मुद्दा केवल आम नागरिकता की सीमित नहीं है, बल्कि रॉयल परिवार और मशहूर हस्तियों को भी ये प्रभावित करता है। अब बात करते हैं भारत में सबसे चर्चित शत्रु संपत्ति यानी जिन्ना हाउस की। मुंबई के मालाबार हिल्स पर स्थित ये शानदार प्रॉपर्टी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की थी। विभाजन के बाद जब जिन्ना पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, तो ये संपत्ति भारत में ही छूट गई। इसे बाद में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। जिन्ना हाउस की अनुमानित कीमत आज सैकड़ों करोड़ों में है। ये प्रॉपर्टी भारत सरकार के नियंत्रण में है और इसे ऐतिहासिक महत्व के कारण संरक्षित किया गया है। हालांकि इसे लेकर कई विवाद भी हुए हैं। जिन्ना की बेटी दीना वाडिया, जो भारत में ही रही, उन्होंने इस संपत्ति पर दावा किया, लेकिन द इनमीज प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उनका ये दावा खारिज कर दिया गया। इस प्रॉपर्टी का भारत पाकिस्तान संबंधों में बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। भारत में ऐसी करीब 9,400 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लाखों करोड़ रुपए बताई जाती है। इनमें जमीनें, मकान और बड़ी इमारतें शामिल हैं। सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हैं। हालांकि इन संपत्तियों से जुड़े विवाद भी कम नहीं है। कई परिवार अब भी इन पर दावा करते हैं, जबकि सरकार इन्हें बेचकर राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग करना चाहती है। 2017 में इनमीज प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन के बाद सरकार ने इन संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की है। शत्रु संपत्ति का विषय बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक है। सरकार इन संपत्तियों को देश के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसके पीछे की प्रक्रिया पारदर्शी हो। साथ ही इन संपत्तियों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी संरक्षित किया जाए। ये थी शत्रु संपत्ति की कहानी, जिसमें हमने सैफ अली खान और जिन्ना हाउस के उदाहरणों के जरिए इसे समझाया। क्या आपको लगता है कि शत्रु संपत्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है और क्या इनका ऐतिहासिक महत्व बरकरार रखा जाना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।